और बच्चों कैसे हो? बढ़िया। देखो, आज ये आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ मैं एओडी का सेकंड पार्ट में जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम। जो कि ये आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन एक आपका 5 नंबर का मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। आप उसको अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ये आपको लिख रखा है, इंस्टा आईडी है ये, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ द, ये आपको दे रखा है क्या है, एओडी। ये एओडी के बारे में ये आपका सेकंड पार्ट, ये आपका मैंने दे रहा हूं बना करके, ये सेकंड पार्ट है। टॉपिक है आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम, ठीक है। अब मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं, अब मैं आपको डेली का डेली में क्या दूं, ठीक है। सभी को अच्छे से आपने इसको देख ही लिया है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम ये होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, मैक्सिमम की वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है और ये मिनिमम की वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। मैक्सिमम मतलब ये आपका पॉजिटिव और ये जो आपको दे रखा है मिनिमम, मिनिमम की वैल्यू होती है आपकी नेगेटिव। मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा, मैं जितने स्टेप्स बताऊंगा सिर्फ स्टेप्स को आपने अपने दिमाग में रखना है या आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। सिर्फ इसके 4 या 5 स्टेप हैं, ठीक है। और जो 4-5 स्टेप के अंदर आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा, ठीक है। अब आप देखो कि स्टेप के हिसाब से अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपके हर क्वेश्चन का आंसर निकलेगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो देखो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं। नंबर फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन गिवन होगा, वो होगा y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन। ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन होगा y इक्वल टू एफ एक्स, जो कि मैंने आपको ये डाल दिया, फर्स्ट स्टेप है ये। सेकंड स्टेप में क्या काम करना है कि आपने इसका डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ डेक्स एक्स। ये आपका सेकंड स्टेप है। तीसरा स्टेप में क्या काम करना है कि डी वाई अपॉन डी एक्स को इक्वल टू 0 लगाना है और आपने डेरिवेटिव के इक्वल टू आपने इसको 0 लगाना होगा, ठीक। फिर चौथे स्टेप में क्या काम करना है, आपने यहां से हम इसकी x की वैल्यू को हम निकालेंगे। x की वैल्यू को हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रिटिकल पॉइंट। जिसको ये बनेगा आपका ये इंटरवल का, ये आपका केस बनेगा, ये आपका इंटरवल होगा। पांचवा स्टेप में अब यहां से आपके दो पार्ट ये आपका रेडी होता है। एक होता है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव और जो दूसरा होता है आपका सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसको कब यूज करते हैं और सेकंड डेरिवेटिव आपने इसको कब यूज करना है और हम इसको किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। तो देखो आप इसको अच्छे से देखना, मैं यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैं कॉलम बना देता हूं। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव ये टेस्ट है, आपने इसको टेस्ट करना है। और ये है आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये है क्या आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो इसमें क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है वो वहां पर x की वैल्यू लेस होनी चाहिए और x की वैल्यू यहां आपकी ये ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये फंक्शन आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, ये होगा आपका मिनिमम का केस होगा, ये आपका मिनिमम का केस होगा। और फंक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ये फंक्शन आपका होगा क्या बोलते हैं हम इसको, मैक्सिमम का केस होगा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। y इक्वल टू एफ एक्स ये आपका क्वेश्चन होगा, आपने इसका डेरिवेटिव करना है, इक्वल टू 0 लगाना है, x की वैल्यू निकलेगी और x की वैल्यू निकलने के बाद हम इसको ये टेस्ट करते हैं कि आपका ये फंक्शन मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक। अब देखो मैंने क्या लिखा है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है आपका सेकंड डेरिवेटिव, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या है कि डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू है उसमें जो x की जो वैल्यू आएगी वो इससे हम छोटी एक, तो हम इसको क्या काम करेंगे, जो x की वैल्यू है उससे आपने पहले हम छोटी वैल्यू लेंगे, फिर उसके बाद आपने एक इसकी वैल्यू x की जो भी है हम उसमें क्या काम करेंगे कि आपने उसकी वैल्यू को एक बड़ी लेनी है। फिर उसके बाद डेरिवेटिव के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। पुट करने के बाद देखना है कि अगर आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फंक्शन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ अगर आपका फंक्शन जाता है तो वो होता है आपका लोकल मैक्सिमम। ये क्या है इसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएगा, ये होगा आपका लोकल मिनिमम। और पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा तो हम इसको बोलेंगे क्या, लोकल मैक्सिमम, ठीक। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या है, आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में आपने पहले तो इसको सेकंड डेरिवेटिव करना है। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आती है
तो मैक्सिमम, और अगर वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो वो होगा आपका मिनिमम। ठीक है, ये है आपका लोकल मैक्सिमम, और आपको और क्या होगा, एक होगा आपका लोकल मिनिमम। ठीक है, ये आपके सारे स्टेप हैं। ठीक है, तो स्टेप को एक बार और आप इसको देख लो। अब देखो, इसी में से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? नंबर फर्स्ट, डेरिवेटिव में x की वैल्यू 0 कितनी निकली, ये आपका हो गया 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, डेरिवेटिव करने के बाद में x का आपसे पूछा गया कि वैल्यू कितनी है, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू कितनी है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। इसमें क्या आपसे पूछा जाता है कि x की वैल्यू किस पॉइंट पर लोकल मिनिमम होगी और किस पॉइंट पर आपकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये आपके 3 से 4 पार्ट, हम इसको बोलते हैं केस स्टडी के अंदर ये आपका क्वेश्चन मिलता है। ये क्या बोलते हैं इसको, केस स्टडी के अंदर ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका जिस टाइप का होगा, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होगा और आपने इसको किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये तो आपके स्टेप्स हो गए। अब मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। फंक्शन आपको दे रखा है एंड आल्सो। देखो यहां से आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं इसको मतलब कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत हो। ये आपका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। फाइंड आल्सो लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम इन केस में भी फंक्शन आपको दे रखा है f(x) = x²। ठीक है, तो अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो अच्छे समझना। मैं आपका एक एक चीज इसके अंदर मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन है f(x) = क्या है क्वेश्चन, ये f(x) = x²। ये क्या, ये आपका फर्स्ट स्टेप था। ये डेरिवेटिव किया f(x) = 2x, ये सेकंड स्टेप हो गया। इक्वल टू 0 पुट किया 2x, ये आपका तीसरा स्टेप हो गया। x की वैल्यू आपकी 0, ये आपका चौथा स्टेप हो गया। ठीक, अब आपने इसको चेक करना है। मैंने क्या बताया था कि डेरिवेटिव dy/dx, ये f(x) क्या है, ये आपका dy/dx है, ये आपका dy/dx है। इसकी वैल्यू x से वैल्यू कम, x = -1, x की वैल्यू बड़ी 0 से, तो x की वैल्यू 1। आपका डेरिवेटिव कितना है, डेरिवेटिव आपका 2x। ठीक, अब x की वैल्यू को आपने यहां इसको पुट किया, तो देखो x = -1 पुट किया इसके अंदर, तो 2 × -1 इक्वल टू कितना हुआ, -2 हुआ। और x वैल्यू ये आपने यहां इसको क्या पुट किया, 1 पुट किया, x = 1 पुट किया, तो 2 × 1 = 2। ठीक, ये फंक्शन क्या जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये आपका फंक्शन जा रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव में मैंने आपको क्या बताया था, लोकल, क्या लिखना है, लोकल मिनिमम, मिनिमम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब उसके बाद आपसे पूछा गया है फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक, अब देखो, अब इसके आगे आपने क्या काम किया, आपने क्या लिख दिया, तो अब ये इसका आंसर कितना आएगा, एट पॉइंट x = 0 इट इज लोकल, आंसर क्या निकला है, लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो देखो वैल्यू निकालने के लिए आपने क्या काम करना है, वैल्यू, तो देखो वैल्यू आप जब भी आप निकालेंगे, वैल्यू आपने जब भी आप निकालेंगे, तो जो x की वैल्यू है वही वैल्यू को आपने फंक्शन के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है। तो देखो कितनी थी, x की वैल्यू कितनी थी, 0, तो f(x) = कितना था, x² था, f0 पुट किया तो कितना आएगा, 0² = 0। आपने क्या लिखना है, वैल्यू इज 0, ये आपका आंसर आता है निकल के। ठीक है, तो आपने क्या काम करना है, एट x = 0 इज लोकल, आंसर लिखना हूं मैं, लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू इज 0, ये आपका आंसर निकला। ये आपका पूरे क्वेश्चन का आंसर ये आपका ये निकलेगा। ठीक है बेटा, देख लो जरा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया हो तो मैं फिर आगे चलता हूं।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आपने वही निकालना है। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, ये आपका 2000, ये आपका 14 में भी आया है और ये 16 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो आपको लिमिट दे रखी है 0 टू पाई बाय 2। क्या लिमिट है इसकी? इसकी लिमिट है आपकी 0 टू पाई बाय 2। तो 0 टू पाई बाय 2 में आपने इसको कैसे निकालना है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक, ये आपका क्वेश्चन हुआ। क्वेश्चन होने के बाद आपने इसका डेरिवेटिव किया, एफ डेक्स एक्स इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये डेरिवेटिव किया इक्वल टू 0 पुट किया, आपका थर्ड स्टेप है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ये हो गया। आपने इसको क्या लिखा? कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, आपने इसको डिवाइड बाई कर लो कॉस एक्स से, डिवाइड बाई कॉस एक्स बोथ साइड, आपने इसको डिवाइड किया बोथ साइड, ये कितना आएगा? 1 इक्वल टू टेन एक्स। तो देखो टेन एक्स इज इक्वल टू आपकी वैल्यू 1 आती है, तो एक्स इक्वल टू कितना होगा? पाई बाई 4। ये एक्स की वैल्यू आ गई, जिसको हम बोलते थे क्या? हम इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक, एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 आ गया। अब एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 जो वैल्यू निकली है, मैं यहां लिख देता हूं, एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। लिमिट क्या है आपकी? लिमिट है आपकी 0 से लेकर के पाई बाई 2। अब देखो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में यहां पर वैल्यू आपकी पाई बाई 4 लाइज करती है ना? 0 से लेकर 90 के बीच में आपका क्या एंगल आ रहा है? ये आपका एंगल आ रहा है 45 डिग्री का। अब आपने इसी पॉइंट पर हमने इसको सॉल्व करना होगा। तो देखो डेरिवेटिव कितना है? एफ डेक्स एक्स, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 से कम कितनी होगी? 30 डिग्री। 30 पर हम क्या लिखते हैं? पाई अपॉन 6, और हम क्या लिखेंगे इसको? बड़ी पाई अपॉन 3। डेरिवेटिव कितना दे रखा है? डेरिवेटिव है आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। इसके अंदर इसकी वैल्यू को पुट किया तो देखो कितना आएगा। मैं यहां पर अलग से सॉल्व कर देता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉस पाई अपॉन 6 माइनस साइन पाई अपॉन 6। कॉस पाई अपॉन 6 कितना होता है? कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? रूट 3/2। रूट 3/2 माइनस 1/2, तो कितना? रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, और जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो यहां पर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव की आएगी। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। अब देखो फंक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये फंक्शन जा रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा? लोकल मैक्सिमम। ठीक है, एक चीज तो आपने यहां इसको सॉल्व कर लिया। अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। वैल्यू आपने यानी हर क्वेश्चन में निकालनी पड़ेगी, जो कि ये आपका ये उसी क्वेश्चन का पार्ट चल रहा है। ठीक है, मैं एक चीज और बता देते हैं, इसमें से कुछ चीजों को मैंने इसको सेलेक्ट किया गया है। मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहा हूं। जो क्वेश्चन अच्छे हैं, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं, क्योंकि बोर्ड के हम लोग करीब है, टाइम कम है और मार्क्स लाने हैं। ठीक है, तो मार्क्स लाने के लिए अब आपने क्या काम करना है कि मेहनत, भाई और तो कोई काम है नहीं। ठीक है, जो मैं करा रहा हूं वो आप इसको देखते रहिएगा। ठीक है, और जब किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। तो देखो फंक्शन क्या है? फंक्शन के लिए मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूं। मैंने इसको ये ले लिया, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन आपको दे रखा है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एफ पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू कितनी? पाई बाई 4 इक्वल टू साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू 2/√2 इक्वल टू √2। ये आएगा। आपने इसका आंसर क्या आएगा? फाइनली आंसर आएगा लोकल, क्या निकला था? मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज √2। ये आपका फाइनली आंसर ये निकलेगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। आप इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो फिर आप यानी हम इसको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। इसमें आपको 0 टू 2 पाई आपको दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लिमिट कितनी है? 0 टू 2 पाई, यही है ना। डेरिवेटिव किया। अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन अब इनको सॉल्व नहीं करूंगा, अब आपने इसको सॉल्व करना होगा। जो भी दिक्कत हो, ठीक है, आप मुझे इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख दीजिएगा। ठीक है, या फिर इसको फ़ोन नंबर मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है,
डेरिवेटिव किया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टू 0 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, डिवाइड बाई कॉस एक्स, डिवाइड बाई कॉस एक्स किया तो 1 इक्वल टू माइनस टेन एक्स, टेन एक्स इक्वल टू कितना -1। अब ये यहां पर 0 to 2 पाई है, वैल्यू हमारी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, 0 से 2 पाई, ठीक है, तो कितना आएगा x इक्वल टू -π/4। देखो इसको थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर 10 नेगेटिव नहीं होता है, 10 पॉजिटिव है यहां पर, ये क्या है 10 पॉजिटिव है। अब नेगेटिव कहां पर है, 10 नेगेटिव यहां पर है, 10 नेगेटिव यहां पर है, ठीक है। ये यहां पर सिर्फ दो केस में 10 नेगेटिव है, तो आपने क्या काम करना है, पाई माइनस π/4, ये कितना आएगा 3π/4 पर इसकी वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू कितनी होगी 3π/4 भी होगा और 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 अच्छा 2 पाई के बीच में, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसकी वैल्यू को निकालेंगे और इसी पॉइंट को लेकर के आपने इसको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम को सॉल्व करना है, जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया था उसी के बेस पर। अगर नहीं आता है, ठीक है, तो आप मुझे इनमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको दे रखा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल फिक्स, जो आपकी वैल्यू जो आपको दे रखी है, जो आपका क्लोज इंटरवल है, आपने उसी के बेस पर आपने इसको सॉल्व करना होगा, ठीक। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू, इंटरवल कितना -2 से लेकर के 2, ये आपका क्लोज इंटरवल है। डेरिवेटिव किया इक्वल टू 3x², 0 पुट किया 3x², x इज इक्वल टू 0। अब देखो -2 और 2 के बीच में आपकी वैल्यू 0 लाइज करती है, इसका मतलब क्या है कि ये आपका बिल्कुल क्लोज इंटरवल है। अब आपने क्या काम करना है, आपने इसका एब्सोल्यूटली निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम। तो एफ एक्स जो फंक्शन है, f -2 पुट किया तो -2 का होल क्यूब इक्वल टू -8, f 0 पुट किया माइनस ये कितना आएगा 0, 0 की पावर 3 इक्वल टू 0, f2 पुट किया तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो नेगेटिव की वैल्यू आ रही है, क्या आएगा यहां पर, ये मिनिमम, और ये वैल्यू किसकी है, ये क्या बोलेंगे हम इसको, मैक्सिमम, ठीक है। ये आपके आंसर निकलेंगे। वैसे ही सेम केस ये है, वैसे ही सेम केस आपको ये दे रखा है और वैसे ही सेम केस ये है। मैं इसमें एक पार्ट और आपको बता देता हूं, एक पार्ट है ये आपका, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम है। ये एफ एक्स इक्वल टू 4x माइनस हाफ ऑफ x², लिमिट है -2 से लेकर के 9/2, ठीक है। तो अब आप इसे किस तरीके सॉल्व करेंगे, प्रोसेस वो ये सॉल्व करने का, ठीक है। आपने क्या काम करना है, डेरिवेटिव किया 4 माइनस 1/2 इंटू 2x, 2 से 2 गया, 0 पुट किया 4 माइनस एक्स, x इज इक्वल टू आपका 4 आता है। 4 आपने क्या काम करना है, -2 से लेकर 9/2 के बीच में ये वैल्यू आपकी x की वैल्यू 4 आ रही है ना, लाइज हो रही है। इसका मतलब क्या है, f क्या -2 पुट करेंगे, 4 इंटू -2 माइनस 1/2 इंटू -2 का स्क्वायर, f 4 पुट किया 4 इंटू 4 माइनस 1/2 इंटू 4 का स्क्वायर, और f कितना 9/2 पुट किया, 9/2 कितना आएगा 4 इंटू 9/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 इंटू 9/2 का स्क्वायर। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, जो नेगेटिव और पॉजिटिव ये आपका होगा एब्सोल्युटली मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। इसमें देखो ये वाला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये अक्सर कर आपको बोर्ड के एग्जाम के अंदर मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो आप इसे कॉपी कर लो और कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप लिख के भेज देना, ठीक है। मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करूंगा। देखो अब इसके आगे क्या है, हाँ वो वाली स्लाइड भी इसलिए छोड़ी थी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, ठीक। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका वही है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है। कंपनी मेक्स एंड द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय px इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x², ठीक। डेरिवेटिव किया, सबका एक ही फंडा है, 0 माइनस 24 माइनस 36x, डेरिवेटिव हो गया।
जीरो पुट किया तो -24 माइनस 36x, 24 इक्वल टू -36x, x इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई -36, 12 से 2, 12 से 3, x इज इक्वल टू आता है -2/3। एक बार जरा देखो कैलकुलेशन सही है क्या? देखो जरा कैलकुलेशन सही होगी। 41 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि आपके कांस्टेंट वैल्यू है। 24 और x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए मैंने इसको लिखा है 24। 18 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 18 इंटू 2x इज इक्वल टू होगा आपका 36x। आपने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद में आपने इसको 0 पुट किया, जो मैंने आपको स्टेप बताए थे, ये x की वैल्यू आपकी निकलती है, x की वैल्यू आ रही है आपकी -2/3। अब आपने इसको क्या काम करना है, यहां पर आपको कोई इंटरवल नहीं दे रखा है, ठीक है। जो x की वैल्यू आई है उसको आपने फंक्शन के अंदर आपने इसकी वैल्यू को पुट करो, तो px इज इक्वल टू 41 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, तो p -2/3। एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 41 का 0, 24x माइनस 18 2 36, 24 इधर गया -36x, हाँ ठीक ही है। तो देखते हैं 41 माइनस 24 इंटू -2/3 माइनस 18 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर, ये कितना आएगा 41 प्लस 48/3 माइनस माइनस प्लस माइनस 18 इंटू 4/9, 9 2 18, ये 16, कितना आया 41 प्लस 16 माइनस 8, यही होगा कैलकुलेशन। ये कितना आएगा 6 और 1 7, 57 माइनस 8 इक्वल टू कितना आएगा 51। ये आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। जो आपकी प्रॉफिट है वो है आपकी ये 51, ठीक। ये है क्वेश्चन, एक बार जरा आप इसको देख लो कैलकुलेशन करके। मेरे हिसाब से शायद इसका आंसर ये सही है, ठीक है। चलो, अगर जो कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। वैसे कैलकुलेशन मैंने ओके की है, ठीक। चलिए नेक्स्ट। हाँ बेटा, मुझे लग रहा है कि शायद पीछे वाले क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत सी हो रखी है, यानी कि एक बार जरा उसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ये डेरिवेटिव क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, इसका डेरिवेटिव हो गया। x की वैल्यू आपकी -12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, ये ठीक है। ये यहाँ इसको माइनस माइनस प्लस 23, 48/3, 18 इंटू 4/9 हो गया। ये कितना आएगा 617, और ये 57 -8 कितना आएगा, ये आपका होगा 49। ये बेटा आंसर आएगा 49, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट वैल्यू कितनी होगी, प्रॉफिट हो गया इसका इक्वल टू 49। किस में है ये, रुपीज़ में ही होगा, प्रॉफिट है तो रुपीज़ में ही हो गया। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये देखो छोटी मोटी मिस्टेक है, यानी आप इसको देख सकते हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अब आजकल मतलब डिजिटल बोर्ड आ गया, और क्या हमारे टाइम पे तो ये था भी नहीं। हमारे टाइम पे तो आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ब्लैक बोर्ड होता था, दीवार के ऊपर वो भी चिपका होता था, जिसको सीमेंट से उसको ब्लैक कर दिया और फिर उसको व्हाइट चौक से हम लोग उससे क्या पढ़ते थे। अब तो ये अब आजकल तो ज़माना आ गया, नए नए बच्चे क्या नए नए वो हैं, और जो नई नई टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको आगे लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में जो आपको दे रखा है, ये आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, अगर मैं आपके सामने हर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो वीडियो आपकी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपकी बहुत सारी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं। मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। ये आपको दे रखा है 0 to 2π, इंटरवल है 0 to 2π, फंक्शन आपको दे रखा है sin 2x, तो क्या आएगा f(x) इक्वल टू sin 2x, ये ठीक है। डेरिवेटिव किया f(x) इक्वल टू cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, ठीक है। अब स्टेप सारे वही है, आपने इसको 0 पुट किया, इक्वल टू कितना आएगा 2 cos 2x, कितना हुआ cos 2x इक्वल टू 0। अब 2x इज इक्वल टू cos 0 की वैल्यू कब होती है, अब आप बताओ cos 0 कब होता है, जब ये आपका 90 पर होता है या इसका 0 पर होता है। ये आपका 90 पर आएगा, तो आपने क्या लिखना है इसको cos π/2, cos 90 पर आपकी वैल्यू 0 होगी, तो 2x हो गया आपका π/2 एंड x इक्वल टू होगा आपका कितना π/4, ठीक। अब देखो 0 to 2π के बीच में आपके जितने इंटरवल बनेंगे 0 to 2π, ये कितना π/4। अब आपने देखना है कि cos आपका कहां पर पॉजिटिव है और ये कहां पर नेगेटिव है, ठीक है। तो कितना आएगा π/4 के बाद
ये आपका आएगा 3π/4 प्लस पाई, हम इसको करते रहेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, आपने इसको माइनस किया, ये कितना आएगा 3π/4 और कितना निकलेगा, एक बार जरा सोच के बताओ। π/4 माइनस में इसकी वैल्यू कहां पर आएगी, 5π/4, कितना आएगा 5π/4 और कितना आएगा आपका, आएगा इसका 7π/4, ठीक है। तो देखो 0 से लेकर 2π के बीच में जितनी जो वैल्यू बनती है वो सारी वैल्यू ये है, ठीक है। आपने क्या काम करना है, जो फंक्शन है f(x) = sin 2x, यही था ना। अब इसमें f(π/4) आपने इसकी वैल्यू को पुट किया, f(3π/4) की वैल्यू को आपने पुट किया, f(5π/4) की वैल्यू को आपने पुट किया और f(7π/4) की वैल्यू को आपने पुट किया। आपने इसकी वैल्यू को, सारी वैल्यू को पुट करने के बाद में आपने ये देखना है कि ये फंक्शन आपका किस पॉइंट पर मिनिमम है और किस पॉइंट पर आपकी वैल्यू ये नेगेटिव की है और ये आपकी वैल्यू किस पॉइंट पर ये इसमें पूछा है, इसका मैक्सिमम वैल्यू आपने निकालनी थी, ठीक है। तो अब आप इसको देख लो, आपने यहां पर इसकी वैल्यू को पुट की, sin 2 × π/4 कितना रह गया, sin 2π की वैल्यू कितनी है, ये आप इसको देखो, ये sin 2 × 3π/4, 2 से ये गया, कितना आएगा sin 3π/2, ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सारी वैल्यू को निकालने के बाद में आपने ये देखना है कि ये फंक्शन आपका किस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगी और ये किस पॉइंट पर आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये वाला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर जो कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके दे सकते हो, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है, f(x) = x प्लस sin 2x, लिमिट कितनी है 0 to 2π, 0 to 2π। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसेस, सेम मेथड और कोई भी दिक्कत नहीं, आप इसको खुद निकालेंगे। अगर नहीं आता है तो आप इसे कमेंट बॉक्स में आप उसे लिख करके भेज देंगे। वैसे मैं आपको रास्ता बता देता हूं, और देखो कॉपी पेन लिख करके बैठना, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को आपने इसको देखना है मैं क्या कह रहा हूं और उसी के हिसाब से आपने कॉपी पर आप इसे करते जाइएगा, ठीक है। तो किसी भी टीचर की और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेरिवेटिव किया 1 प्लस sin 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos 2x × 2 इक्वल टू 0 पुट किया, 1 प्लस 2 cos 2x माइनस 1 इक्वल टू 2 cos 2x, cos 2x इक्वल टू माइनस हाफ। अब देखो cos 2x इक्वल टू cos 2π/3, cos से cos गया, 2x = 2π/3, 2 से 2 गया, x = π/3, कितनी आ रही वैल्यू, x = π/3। अब आपने इसको कैसे निकालेंगे, 0 to 2π के बीच में आप इसको इंटरवल बनाओ, 0 to 2π, ये π/3 आ रहा है। और आपने देखना है कि cos ये वैल्यू आपकी कहां पर, ये वैल्यू आपकी आएगी निकल के, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करना और आपने देखना है कि इसका लोकल मिनिमम और इसका लोकल मैक्सिमम कैसे है। देखो बेटा, मैं अभी आपके सामने सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, उसका रीजन ये है कि नहीं तो अगर जो आपने सारे क्वेश्चन अगर मैं ही सॉल्व करके दे दूंगा, ठीक है, तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा कि इसका रास्ता क्या है सॉल्व करने का, ठीक है। तो बेटर है मैं आपको हिंट दे रहा हूं, मतलब कुछ क्वेश्चन में हिंट दे रहा हूं और जब बहुत सारे क्वेश्चन तो मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा। ये टॉपिक इतना बड़ा है जिसमें आपको यानी टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखो रास्ता मैं बता रहा हूं, सॉल्व आपको करना होगा, ठीक है। मेहनत मैं कर रहा हूं, अच्छा मेहनत आप भी करो, ठीक है। तो किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत ना आपको होगी और आपके मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। आप देखो ये यहां से क्वेश्चन नंबर 13 है एनसीईआरटी का, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपको यहां से मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। और हो सकता है कि शायद इसकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको कल भी कराऊं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहां से स्टार्ट हो, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 26 तक एनसीईआरटी का, इनमें एक क्वेश्चन है वायर वाला, ठीक है, जो मैं अभी आपके सामने कराऊंगा। ये क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। मैं आपके सामने वो भी कराऊंगा, लेकिन इसका प्रोसेस आपको बता देता हूं। फाइंड 2 नंबर हु सम इज 24 एंड प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल, आपने इसको निकालना है। तो देखो लेट द 2 नंबर v x and y
x प्लस वाई दोनों का सम कितना है 24। ठीक, प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था p इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ये क्या प्रोडक्ट है, ये मैं लिख देता हूं, ये क्या प्रोडक्ट, और ये था आपका सम। ठीक है, दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। अब मैं आपको रास्ते बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन आपने कोई यानी छोड़ना नहीं है, एंड तक नहीं छोड़ना, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और मैं आपको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। आपने क्या काम करना है, जिस हिसाब से जो मैं आपके सामने बता रहा हूं वही आपने प्रोसेस यूज करना है, बाकी और किसी टीचर की सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे रास्ते मैं आपको बता रहा हूं। आपने यहां से इसकी y की वैल्यू को निकाला तो y इज इक्वल टू होगा आपका 24 माइनस एक्स। y की वैल्यू निकाली तो p इक्वल टू एक्स इंटू वाई कितना है 24 माइनस एक्स। आपने यहां इसकी वैल्यू को पुट किया। ठीक, अब आप देखते रहना। ठीक है, अभी आपको यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। p इक्वल टू 24 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपने क्या किया, आपने आज का प्रोडक्ट किया, क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। और ये सारे क्वेश्चन है ये आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले। डेरिवेटिव किया, ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको लिखा था कि ये है आपका फर्स्ट पार्ट। डेरिवेटिव किया dp अपॉन dx इक्वल टू 24 माइनस 2x, जीरो पुट किया 24 माइनस 2x। रास्ता वही है जो मैंने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप इसे करते जाओ और हर क्वेश्चन का आंसर आपको मिलता रह जाएगा। डेरिवेटिव किया, x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू 12, ये x की वैल्यू 12, x की वैल्यू को आपने यहां पुट किया तो 24 माइनस 12, क्यों, x इक्वल टू आपकी 12 आई थी तो y इज इक्वल टू ये वैल्यू आपकी 12 आ गई, तो आंसर कितना आएगा 12, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब मैं यहां से अब आपके लिए सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट कर रहा हूं। जैसे सेकंड डेरिवेटिव स्टार्ट करने में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपने इसको सेकंड डेरिवेटिव को यूज करना है। तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना था, फर्स्ट था आपका dp अपॉन dx इक्वल टू 24 माइनस 2x, यही था। आपने सेकंड डेरिवेटिव किया डी स्क्वायर पी डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2। ठीक, -2 पर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, जीरो बड़ा है, आंसर क्या आएगा मैक्सिमम। आपने क्या लिखना है, आपने क्या लिखना है कि इट इज मैक्सिमम, जो आपने इसको पॉइंट निकालने थे और आंसर जो आए थे वो था 12, ये आपका आंसर आ गया पूरा। ठीक है, देखो रास्ता वही है, प्रोसेस वही है, करने का तरीका वही है, स्टेप वही है, सिर्फ डिजिट चेंज है। ठीक है, और इसमें और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, स्टेप सारे वही है, फंक्शन, डेरिवेटिव, जीरो और x की वैल्यू, फिर इंटरवल, ये 3-4 स्टेप है। और 3-4 स्टेप में आपको हर स्टेप के अंदर आपको आंसर मिलेगा, आप चाहे इसे कॉपी कर सकते हो। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, लेकिन मैं इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पॉजिटिव नंबर निकालने हैं जिसका सम आपको दे रखा, प्रोडक्ट ये है, तो आपने क्या लिखना है, x प्लस वाई इक्वल टू 60, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 60 माइनस एक्स। p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यू, आपने इसकी वैल्यू को पुट किया। ठीक है, मैं यहां पर रब लिख कर लेता हूं, p इज इक्वल टू एक्स इंटू 60 माइनस एक्स का होल क्यू। ठीक है, देखते रहना, जिस हिसाब से मैं करा रहा हूं बहुत सारे टीचर बहुत लंबे प्रोसेस को लेकर के चलते हैं। ठीक है, हम यहां पर बड़े शॉर्टकट लेके चलेंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो और आपको किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ना हो, आंसर आपके फटाफट निकलते रहेंगे। देखो ये क्या है, डीपी, क्या करना है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। प्रोडक्ट रूल कब हम लगाते हैं, जब क्वेश्चन में डबल एक्स हो, डबल एंगल हो, डबल थीटा हो, डबल कोई भी चीज हो, वहीं पर ही आपने इसको प्रोडक्ट रूल को हम इसको यूज करेंगे। तो देखो डीपी अपॉन डीएक्स है, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ठीक, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं, कितना हुआ x, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा 3, 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर -1 प्लस 60
माइनस एक्स का होल क्यूब इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ये कितना आएगा 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर, आपने कॉमन लिया, कॉमन जरूर लेना है, ठीक है, नहीं तो अगर आपने यहां इसको ओपन कर लिया, ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, फिर तो लगे रहो बेटा, लगे रहोगे और क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बेहतर है कि आप इसको कॉमन लो। तो -3x प्लस 60 माइनस एक्स कितना आएगा, इक्वल टू क्या है, ये आपका जीरो के इक्वल है, तो 0 इक्वल टू 60 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस 60। ठीक, अब क्या करना है देखते रहना। 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू 0। 60 माइनस एक्स इक्वल टू 0 किया और माइनस 4x प्लस 60 इक्वल टू ये 0 किया, x इक्वल टू 60 एंड x इक्वल टू ये वैल्यू आती है आपकी 15। ठीक, ये आपकी दो वैल्यू निकलती है, x इक्वल टू 60 और x इक्वल टू 15। x की वैल्यू 60 अगर मैं यहां इसको पुट करता हूं तो y इक्वल टू 60 माइनस एक्स था, तो y इक्वल टू 60 माइनस 60 किया तो y की वैल्यू आपकी 0 आती है, जो कि ये आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू 60 आपकी वैल्यू पॉसिबल नहीं हो सकती। और y इक्वल टू 60 माइनस एक्स, y इक्वल टू 60 माइनस 15, तो y इक्वल टू 45, ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 45, ये आपके आंसर है, जो कि आपके आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम है या नहीं है। तो देखो आपने इसको क्या काम करना है, अब देखो, अब मैं आपको एक चीज ये बताने जा रहा हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव आपका, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये भी आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि फंक्शन बहुत बड़ा जा रहा है और आप इसका सेकंड डेरिवेटिव नहीं कर सकते हो, तो उसके लिए आपने इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और एक चीज और बता दूं, सीबीएसई के बोर्ड के एग्जाम में आंसर शीट के अंदर कोई भी ये चेक नहीं करता है कि ये सेकंड डेरिवेटिव बच्चे ने किया है नहीं किया, वहां सिर्फ आपको ये देखा जाता है कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है या इसकी पॉजिटिव वैल्यू है। अगर आप इसको कहीं भी कैलकुलेशन अगर आप इसको शो कर देंगे, आपने यहाँ इसको कर दिया रफ वर्क, ठीक है, जैसे ये आपकी आंसर शीट है पूरी और आंसर शीट के कॉर्नर पर आपने यहाँ इसको रफ डाल दिया और यहाँ आपने एक दो स्टेप किया कैलकुलेशन का, अगर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ रही है आप इसको डाल दो कि हमारा ये वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव पे क्या होता है मैक्सिमम, और पॉजिटिव आ रहा है तो वैल्यू आपकी क्या होगी, वो होगी मिनिमम की। वैसे मैं भी आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। तो dy अपॉन dx, ये आपकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू आपकी आ रही है 60 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू माइनस 4x प्लस 60। एक्स की वैल्यू कितनी थी, एक्स की वैल्यू आ रही है आपकी 15। 15 से वैल्यू कम लगाओ, ठीक है, 15 से वैल्यू आपने कम लगाई, कितनी आएगी 14, और x की वैल्यू आपने लगा दी है 15। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी आपकी ये x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है यहाँ पर आपकी 15, ठीक है, x इजिकल टू आपने 14 लगा दी और x इक्वल टू आपने इसको 16 लगा दिया। ठीक है, अब आप इसको देखो, x इक्वल टू 14 लगाएंगे तो पॉजिटिव है, x इक्वल टू 40 लगाएंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या होगा, इट इज लोकल मैक्सिमम, ये आपका आंसर निकलेगा फाइनली। ठीक है, अब आप इसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो आप हमें बताना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। इसका सम आपको दे रखा है 35, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, वाई इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स, प्रोडक्ट कितना है, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई 3 है या 5 है, ये वाई 5 होगा शायद, एक्स स्क्वायर वाई 5। ठीक, एक्स स्क्वायर वाई 3 होगा या 5 होगा, ठीक है, ठीक है, 5 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब आप इसको देख सकते हैं, रास्ता वही है जो मैंने अभी आपके सामने जो किया था, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 35 माइनस एक्स की पावर 5, डेरिवेटिव dp अपॉन dx इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ 35 माइनस एक्स की पावर 5
प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। कितना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू 5, 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 प्लस 35 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, बिल्कुल सेम है, इक्वल टू 0। इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है? 35 माइनस एक्स की पावर 4 कॉमन, माइनस 5x स्क्वायर प्लस कितना आएगा? 35 माइनस एक्स इंटू 2x। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? आपने इसको सॉल्व किया, 0 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 इंटू माइनस 5x प्लस 70x माइनस 2x स्क्वायर, यही आ रहा है, ये 5x स्क्वायर है। 0 इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x, ये x की वैल्यू 35 और यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आती है? माइनस 7x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 70x, x से x गया, माइनस से माइनस गया, ये 10 आ गया, x इक्वल टू 10। x इज नॉट पॉसिबल, x इक्वल टू 35, क्योंकि y की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू 10, x की वैल्यू 10 जो आपकी मतलब पॉसिबल वैल्यू होगी। तो आपने यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस एक्स था, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 10, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 25। ये आपका आंसर आएगा। आंसर आएगा इसका 10 एंड 25, ये वैल्यू है या जो आपके नंबर है। उसके बाद क्या काम करना है? सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। अब आप इसको चेक कर सकते हो। फर्स्ट डेरिवेटिव कहाँ दे रखा है? फर्स्ट ये आपको ये था, क्या करना है? dy अपॉन dx। फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? 35 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 70x, ये x की वैल्यू कितनी थी? 10, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पर कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ये कितना आएगा? x इक्वल टू 9 किया और x इक्वल टू आपने इसको 11 किया। नेगेटिव टू पॉजिटिव है या पॉजिटिव से नेगेटिव है, ये अब आप इसके कैलकुलेशन कर लेना। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है तो आपका होगी मैक्सिमम वैल्यू, और नेगेटिव और जब क्या बोलते हैं उसको, नेगेटिव टू पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव से इसको नेगेटिव। अब आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप इसे कॉपी करो और ये इसका आंसर आपके सामने है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब मैं आपको हिंट देता हूं, सम एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू 16, यही है ना। 2 पॉजिटिव नंबर निकालना है, सम 16 है, और क्या आपको दे रखा है? क्यूब इज मैक्सिमम मिनिमम हो सम इज, एक मिनट, ये सम आपको दे रखा था, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या काम करेंगे? सम है ये, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, और एक क्यूब आपको दे रखा है, तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्वेश्चन ये है, सम 2 नंबर का सम आपको 16 है, और सम ऑफ क्यूब तो कितना आएगा? y इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, तो s इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स की पावर 3 ds अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स की पावर 2 माइनस 1, डेरिवेटिव किया 0 3x स्क्वायर प्लस 16 कितना आएगा? माइनस 3 कर लें इसको, अभी चलो ये ठीक है। ये कितना आएगा? 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इंटू माइनस का, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ माइनस का, ठीक है। ये कितना आएगा? 3x स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 256x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 96x। ये देखते हैं कैलकुलेशन, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब आपने यहाँ से इसकी x की वैल्यू को निकालना है, और x की वैल्यू निकालने के बाद में जो रास्ता अभी जो आपके सामने बताया था, बिल्कुल सेम प्रोसेस, और वही आपका ये क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकाल के फिर उसके बाद वही आपने इसकी वैल्यू को पुट करना है, मिनिमम और मैक्सिमम, आप इसको निकाल लेना, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल देना, ठीक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए स्क्वायर पीस है जिसकी लेंथ आपको दे रखी है 18 सेंटीमीटर। ए स्क्वायर पीस है 18 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, विदाउट टॉप
and cutting square of the corner and folding the length of the this what should be the length of the square, वॉल्यूम आपने इसको निकालना है। तो देखो एक आपने स्क्वायर बना के तैयार हमने ये किया, ए बी सी और डी, 18 18 18 और 18, ठीक है, 18 18 18 आपको दे रखा है। अब उसके बाद ये इसमें से आपने इसको चारों तरफ से इसको कट किया। कट क्या किया है, ये एक्स 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 और ये एक्स, इसकी जो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी 18 माइनस 2x, ये लेंथ कितनी होगी 18 माइनस 2x, ये लेंथ कितनी रहेगी 18 माइनस 2x और ये लेंथ कितनी रहेगी 18 माइनस 2x, ठीक। तो देखो लेंथ कितनी है, L इक्वल टू 18 माइनस 2x, B इक्वल टू 18 माइनस 2x और H इक्वल टू x। हाँ बेटा, तो फिर हम लोग कहाँ थे, ये था। ये देखो मेरे फिगर कितना अच्छा बनाया आप लोगों के लिए, जिसमें आपका यानी देखो इसका कलर मैंने भर रखा है। L इज इक्वल टू 18 माइनस 2x, B इज इक्वल टू 18 माइनस 2x और H इक्वल टू x है, ठीक है। तो कितना आएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू L B H, तो V इज इक्वल टू 18 माइनस 2x 18 माइनस 2x और H कितना है x, तो V इज इक्वल टू अब 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर लिखें, इनटू में आपने x लिखा, dv अपॉन dx आपने इसका डेरिवेटिव किया, तो 18 माइनस 2x होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस x इंटू 2, 18 माइनस 2x इंटू माइनस का 2, ये डेरिवेटिव हो गया। देख लो जरा, फिर से मैं बता देता हूँ, ये आपका प्रोडक्ट रूल है। ये प्रोडक्ट रूल में ये फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। मैंने क्या बताया था कि जब भी आपका डबल एक्स हो आपने उसी वक्त ही हम इसको प्रोडक्ट रूल करेंगे, जिसको हम बोलते हैं चैन रूल भी, हम इसको बोल देते हैं। dv अपॉन dx आपने इसको 0 पुट किया, तो 0 इज इक्वल टू 18 माइनस 2x होल स्क्वायर माइनस 4x और 18 माइनस 2x की पावर नहीं है, ठीक है। 18 माइनस 2x को आपने कॉमन लिया, 18 माइनस 2x कॉमन लिया, तो कितना आएगा 18 माइनस 2x माइनस 4x इक्वल टू 0, 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9 होगा और x इक्वल टू आपका 3 होगा। x इक्वल टू 9 वैल्यू आपकी पुट, अगर आप यहाँ इसको पुट करते हैं तो x इक्वल टू 9 पुट किया, तो लेंथ आपकी 18 माइनस 2 इंटू 9, तो लेंथ आपकी 0 होगी, लेकिन लेंथ कभी 0 नहीं होती है। तो x इक्वल टू 9 ये वैल्यू आपकी पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नॉट पॉसिबल। x इक्वल टू 3 ये वैल्यू आपकी राइट है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 3। अब उसके बाद हम इसको वही काम करेंगे कि आपका ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, ठीक है। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए आपने इसको क्या काम करना है कि जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट था, या आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कहाँ पर है, आपका ये है, आपने क्या लिखना है, dv अपॉन dx इक्वल टू 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x, यही है। अब इसकी वैल्यू x की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो x इक्वल टू 2 लिया और x इक्वल टू आपने इसको 4 पुट किया, तो 2 पुट करेंगे तो पॉजिटिव और 2 पुट करेंगे पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कितना आता है, मिनिमम। ये आपका आंसर है, जो कि आपसे ये पूछा गया कि ये वैल्यू आपकी मिनिमम, ये वैल्यू आपकी मैक्सिमम है, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी ये वैल्यू आपकी जाएगी मैक्सिमम। ये आपका आंसर आ गया और हमने इसको प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक दो क्वेश्चन और करा देते हैं। देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लाइड तो बेटा बहुत बड़ी है, ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। इस वाले क्वेश्चन में आपने इसको क्या काम करना है, रेक्टेंगुलर शीट है, शीट क्या है, वो आपकी शीट ये है, रेक्टेंगुलर शीट A B C और D, लेंथ 45, ब्रेथ 24, इसमें से वही है, मेड इनटू कट बॉक्स विदाउट टॉप, कटिंग ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ द कॉर्नर, तो ईच कॉर्नर फिर से आपने इसको कट किया,
बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये x है, ये x, ये x, ये x, x, x और ये x और x। तो इसकी जो लेंथ कितनी रह जाएगी 24 माइनस 2x, और ये कितना आ जाएगा 45 माइनस 2x। ठीक है, तो कितना आएगा L इक्वल टू 45 माइनस 2x, B इक्वल टू 24 माइनस 2x एंड H इक्वल टू x। वॉल्यूम V इक्वल टू LBH। V इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 2x इंटू x। V इज इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस 2x स्क्वायर। डेरिवेटिव किया dv अपॉन dx इक्वल टू 45 माइनस 2x इंटू 24x माइनस, ये 2 नहीं आएगा क्योंकि इसका ही मैंने स्क्वायर, क्या मैंने यहाँ इसको स्क्वायर समझा था। 45 माइनस 2x इंटू में कितना आएगा, इसका डेरिवेटिव 24 माइनस 4x प्लस 24x माइनस 2x स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव कितना आएगा माइनस का 2। ठीक, इसका डेरिवेटिव ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, यहाँ मैंने इसका प्रोडक्ट टूल का दिया, जीरो पुट किया तो 45 माइनस 2x इंटू 24 माइनस 4x प्लस ये कितना आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आएगा, माइनस का लगा दें, माइनस 48x प्लस 2x स्क्वायर। ये इसकी कैलकुलेशन करनी है, ये यहाँ से आपने x की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, x की वैल्यू निकालने के बाद में फिर आपने यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। आपने इसको देखना है कि लेंथ ब्रेथ आपकी कितनी आ रही है। फिर इसके बाद हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे या इसका फर्स्ट डेरिवेटिव से आपने इसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। x की वैल्यू ये आपकी लेस देन होनी चाहिए और x की वैल्यू ये आपकी ग्रेटर देन होनी चाहिए। नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है वो आपने इसको चेक कर लेना। नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है वो होगा आपका मिनिमम का केस होगा, और पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर जाता है वो आपका मैक्सिमम का केस आएगा। ठीक है, तो आज के लिए ये आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, और चाहे इस वाले क्वेश्चन को आप इसको सॉल्व करके आना। ठीक है, अगर जो कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक, ये यहाँ तक ही आपका आ रहा होगा पूरा ही। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत हो 48, एक बार जरा कैलकुलेशन चेक करें। 45 इंटू ये आपने इसको मल्टीप्लाई किया नहीं, ये आपका ये 2 टू 4x होगा बेटा, ये 4x स्क्वायर आपका ये होगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद फिर आप इसको चेक कर लेना कि इसका मिनिमम वैल्यू और चाहे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी। ठीक है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है। ये बेटा टॉपिक ही ऐसे हैं जो कि क्या है कि इसमें टाइम तो लगता है। अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूं कि कुछ ही टॉपिक है जिसके आपके दो से या फिर 3 वीडियो तक जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन हो गया, एओडी हो गया और आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तो सारी वीडियो आपको एक दो में ही खत्म हो जाएगा पूरा सिलेबस। मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, सीबीएसई का पैटर्न मैं भी लेके चल रहा हूँ। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, और अच्छा मैं इस चीज़ को बार मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूँ, मेरे साथ बने रहो। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप इसको कमेंट बॉक्स में आप इसको लिख करके भेजो, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। और दूसरी बात कि जो बच्चे अच्छे से इस चीज़ को समझ रहे होंगे, ठीक है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे भी इस वीडियो को पास करें। पास कराने की गारंटी मैंने ले ही रखी है, बस आप लोग मेरे साथ बने रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू। और दूसरी बात कि साथ में आरडी शर्मा के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैं भी आपके सारे सीबीएसई के सैंपल पेपर भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये बीच में 8 मार्च को जो पेपर होगा उससे पहले आपकी अप्रोक्स 10 या 11 दिन की छुट्टी आने वाली है। ठीक है, 10 से 11 दिन की छुट्टी में आपको 3 घंटे की क्लास मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है, और अच्छा वो भी मैं आपको पूरी एनसीईआरटी कराऊंगा उसमें। ठीक है, किसी भी टाइप की कोई भी दिक्कत हो, ठीक है, तो फिर आप बाकी ये तो करना ही है ना, ये भी करो और आगे भी बढ़ाओ और अपनी मेहनत भी करो। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। रात को कान में लीड लगाने के बाद आप इसको मैथ को करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चाहे फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं हूं। लेकिन एनसीईआरटी, एक चीज और मैं आपको बताई तो इस वीडियो में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल आपने कोई नहीं छोड़ना है।
अगर आपने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल छोड़ा, ठीक है, तो आपका 80 में 80 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पेपर जो है हमेशा वीक बच्चे को देख करके बनाया जाता है, ठीक है। और जब पेपर हमेशा ये नहीं देखा जाता कि क्या है कि बच्चे के सभी के 80 आने चाहिए, बच्चे का ये भी देखा जाता है जो मतलब सबसे जो वीक बच्चा होता है उसके हिसाब से पेपर को बनाया जाता है, ठीक है। ये मैं आपको अनिका पहली पिक्चर क्लियर कर दूं। एग्जाम्पल आपका सीबीएसई का 33% ये आपको एग्जाम्पल ही देते हैं, ये मतलब बोर्ड के एग्जाम में 33% आपको एग्जाम्पल मिलेगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे और एग्जाम्पल अगर आप निकल लिए, पास आप हो जाओगे। और इस चीज की गारंटी मैं बता रहा हूं कि 33% आपको एग्जाम्पल ही मिलेगा, ठीक है। और मैं आपके साथ हूं, ठीक है, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत होने नहीं देंगे, ठीक है। और बीच बीच में मैं आपको अलग अलग यानी मतलब वीडियो और अच्छा मतलब क्या बोलते हो उसको या टॉपिक के बारे में आपको बताता रहूँगा, ठीक। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। बस एक ही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो बच्चे वीक हैं या जो बच्चे अच्छे हैं, वीक बच्चे जितने हैं उनके लिए मैं हूं, ठीक है। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, बस आप लोग मेरा साथ दो, मैं आपको साथ दूंगा, ठीक है। गारंटी ये मेरी है कि किसी भी हालत में मैं आपको 70+, मैं आपको बार बार लिख रहा हूं 70+, और मैं थोड़ा सा इसको यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं 70+। ये मेरी गारंटी है अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं किया तो, ठीक। और अगर आप स्किप करेंगे, आप इसको छोड़ेंगे और आप इसको यानी क्या देख लिया और इसको हटा दिया, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, ठीक है। हाँ, ये 12th क्लास में थोड़ा सा एक दो टॉपिक है जो मतलब क्या है कि काफ़ी ऊपर नीचे होता है, जैसे अब ये आपका एओडी वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये आपका इंटीग्रेशन है, और अच्छा इंटीग्रेशन के साथ में आपका ये लगा हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक चीज़ बता देते हैं, चैप्टर नंबर 4 नहीं, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया, ठीक है, पासा फिर भी हो जाओगे। लेकिन ये वाले चैप्टर आपने छोड़ने नहीं है, क्योंकि आपका सीबीएसई में ये आपका 35 नंबर का यही पार्ट मिलता है, 35 मार्क्स। अगर आप छोड़ना चाहते हो, वैसे छोड़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा दूंगा, ठीक है। और ईमानदारी से काम करना है, अच्छे से काम करना है, लिख करके काम करना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, रात को जब सो तो मीठी नींद लेकर के सो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार, ओके बाय।